बीएसएनएल इज गोइंग रॉन्ग। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएनएल काफी तेजी से काम कर रहा है अपने 4G नेटवर्क के ऊपर। आप सभी ने कहीं ना कहीं पर सुना होगा कि बीएसएनएल ने इतने टावर लगा दिए हैं, इंस्टॉल कर दिए हैं। ये आंकड़ा अलग अलग होगा, किसी ने सुना होगा 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। कहीं पर एक अमाउंट आपने नहीं देखा होगा कि हाँ इतने सक्सेसफुली इंस्टॉल किए गए हैं। और ना ही बीएसएनएल की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी हुई है कि हाँ हमने इतने टावर्स को लगा दिया है। सिटी एरिया एंड विलेज एरिया, इतने टावर हमने सिटी एरिया के अंदर लगाए और इतने टावर विलेज एरिया के अंदर लगाए। बीएसएनएल की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि हाँ हमने इतने टावर्स लगा दिए हैं। बट हाँ काम चल रहा है, आपको पता है, हमें पता है। अपग्रेड्स हम देख रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ काम चल रहा है। बट हाँ इतनी तेजी से भी नहीं चल रहा है जितना ज्यादा न्यूज वगैरह एंड सोशल मीडिया के ऊपर बताया जाता है। बहुत जगह पर 2G 3G से 4G के ऊपर अपग्रेड किया गया है। मैंने बीएसएनएल के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना के रखी हुई है। उन सभी वीडियोस के नीचे कमेंट आता है कि भैया फाइनली मुझे 4G मिलने लगा है। आज मैं 3-4 दिन से 4G यूज कर पा रहा हूँ। फाइनली आज मैंने 2 घंटे के लिए 4G देखा अपने फोन के अंदर। कभी नहीं आता था बट आज आया। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जिनको मैं रीड करता हूँ तो अच्छा लगता है कि हाँ बीएसएनएल काम कर रहा है। बट क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोग सोचेंगे कि अभी एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि बीएसएनएल इज गोइंग रॉन्ग, दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि हाँ बीएसएनएल काम कर रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीएसएनएल को जितनी तेजी से काम करना चाहिए उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा है। और पिछले कुछ वीक से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो सर्विसेज की चल रही थी करंट टाइम पर वो भी अभी आज की डेट में नहीं चल रही है। बीएसएनएल को मैं लगभग 4-5 महीने से लगातार यूज कर रहा हूँ। 4-5 महीने पहले भी मैंने उन सर्विसेज को यूज किया है बट आज की डेट में यूज नहीं कर पा रहा हूँ उन सर्विसेज को। सर्विसेज तो ऐसे बहुत सारी हैं जो इसकी वर्क नहीं कर रही हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट 2 सर्विसेज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ अभी, जिनको मैं यूज करना चाहता हूँ बट यूज नहीं कर पा रहा हूँ। पहली सर्विस है बीएसएनएल ऐप के अंदर है सपोर्ट का ऑप्शन। उस ऑप्शन को मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि आप आ करके अपनी कोई भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। कोई भी आपको बीएसएनएल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और मैंने इस ऑप्शन के अंदर जाकर के पहले बहुत सारी कंप्लेंट्स डाली हुई हैं और उनको सॉल्व भी किया गया है। बट आज की डेट में ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको सिलेक्ट करना होता है, वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। इस चीज को मैंने मल्टीपल डिवाइस के अंदर चेक किया, अलग अलग सभी स्मार्टफोन के अंदर, बट सेम एरर सबके अंदर देखने को मिल रहा है। इवन मैंने आईफोन iOS डिवाइस के ऊपर भी चेक किया, वहां पर भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दूसरी है बीएसएनएल ट्यून, कॉलर ट्यून, जिसको मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। कॉलर ट्यून यूज करने के लिए आपको रिचार्ज कराते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। अब हमने रिचार्ज कराते वक्त एक्स्ट्रा पैसा भी दे दिया कि हाँ हमें बीएसएनएल की कॉलर ट्यून यूज करनी है, बट मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ। एक्टिवेट ही नहीं हो रही है बीएसएनएल का जो ऐप है। हालांकि पहले मैंने इसको यूज किया हुआ है बट कुछ टाइम से, जैसा कि मैंने आपको बताया, अराउंड 2-3 वीक्स से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि बीएसएनएल ट्यून का जो ऐप है वो लॉग इन ही नहीं हो रहा है। और इस चीज को काफी सारे लोगों ने मुझे बताया, कमेंट किया, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ सेम प्रॉब्लम हमें भी देखने को मिल रही है। वो लोग भी बार बार यही पूछ रहे हैं कि भैया बताओगे कैसे एक्टिवेट करूं बीएसएनएल ट्यून। बट आगे मैं क्या बताऊं, मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने लायक बचा ही नहीं हूं। लाइक ऐप ही जब ओपन नहीं हो रहा तो क्या ही कर सकते हैं आगे। इनवैलिड नंबर यहाँ पर शो करता है कि आपने जो नंबर डाला है वो इनवैलिड है, बीएसएनएल के अंदर नहीं है, किसी दूसरी कंपनी का आप नंबर डाल लें। और इसी नंबर को मैं पिछले अराउंड 2 महीने से यूज कर रहा हूँ। 2 महीने पहले मैंने इस नंबर को पोर्ट कराया था, दूसरा नंबर है ये मेरा। 4-5 महीने से जो यूज कर रहा हूँ वो दूसरा है। मेरे पास 2 बीएसएनएल के सिम कार्ड है, दोनों के ऊपर यही सेम प्रॉब्लम आ रही है अभी आज की डेट में। इन 2 ऑप्शन को मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो भी देनी थी बट नहीं दे पा रहा हूँ। काफी सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि भैया बीएसएनएल ऐप से कंप्लेंट कैसे करते हैं आप ये बताओ हमें। बट मैं क्या करूं, मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूं। इवन मैंने हाफ वीडियो शूट करके रखी हुई है, आगे की जो वीडियो शूट करना है वो नहीं हो पा रही है बिकॉज ऐप ही नहीं चल रहा है। लाइक एक बंदा है, काफी दिनों से सब्सक्राइबर है मेरा, वो इतना सपोर्ट कर रहा है मुझे, मतलब क्या ही बताऊं। मैं हर वीडियो को वॉच करता है और काफी बार वो बोल चुका है कि भैया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाओ कि बीएसएनएल के अंदर कंप्लेंट कैसे डालते हैं ऐप से। बट मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा भैया यार सॉरी, क्या ही कर सकता हूँ। जैसे ये ऑप्शन वर्क करेगा मैं तुरंत वीडियो लेकर के आऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो बीएसएनएल के अंदर नहीं चल रही हैं, मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो यही कमेंट बहुत ज्यादा आता है जो मैंने अभी आपको बताया कि कंप्लेंट कैसे करते हैं बीएसएनएल ऐप के अंदर जाकर के। दूसरा कमेंट वही है बीएसएनएल ट्यून, मतलब ये एक ऐसी चीजें हैं जो लोग यूज करते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हमें कंप्लेंट करनी पड़ सकती है। और बीएसएनएल ट्यून वगैरह तो सभी आजकल यूज करते ही करते हैं। लाइक बीएसएनएल ट्यून ही नहीं कह रहा हूँ, किसी भी ऑपरेटर के पास रहेंगे, एयरटेल, जियो, वीआई, तो वहां पर भी यूज करते हैं, तो इसके अंदर भी आकर के यूज तो करना ही करना है उनको। काफी सारी ऑडियंस ऐसी है। तीसरी सर्विस जो है इसके ऊपर कमेंट्स भी बहुत आते हैं। इवन मैंने इसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी बट फिर भी काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया कैसे करें वीडियो कॉलिंग, डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग बीएसएनएल टू बीएसएनएल, लाइक जियो टू जियो कर लेते हैं, एयरटेल टू एयरटेल कर लेते हैं, वैसे बीएसएनएल टू बीएसएनएल वीडियो कॉलिंग कैसे करें, जो कि बीएसएनएल के अंदर अभी तक अवेलेबल नहीं है। इवन मेरे दोनों सिम कार्ड के ऊपर वोल्टी भी एक्टिवेट है बट फिर भी मैं वीडियो कॉल नहीं कर पा रहा हूँ एक सिम से दूसरे सिम पर अपने, बिकॉज इसके अंदर वीडियो कॉल का सपोर्ट ही नहीं है अभी।
डायरेक्ट वीडियो कॉल का, तो कैसे करोगे आप। चौथा है ई सिम। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया ई सिम कैसे एक्टिवेट करें। आजकल काफी सारे डिवाइस ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर ई सिम का सपोर्ट है। अब उनका एक सिम कार्ड लगा हुआ है, दूसरा सिम कार्ड उन्होंने बीएसएनएल में पोर्ट कराया, अब वो सोच रहे हैं कि ये चलता अच्छा तो है नहीं, नॉर्मल चल रहा है, तो एक्टिव रखने के लिए ई सिम एक्टिवेट कर लेते हैं, बेस्ट है। बट ई सिम एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। ई सिम बीएसएनएल के अंदर आप एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अभी बीएसएनएल के अंदर सपोर्ट ही नहीं करता ई सिम। पांचवी सर्विस है, काफी सारे लोग बोलते हैं भैया वाईफाई कॉलिंग कहाँ है बीएसएनएल की। काफी सारे लोगों के पास घर में वाईफाई लगा हुआ है या फिर ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि कॉल क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाती है। कभी कॉल कर रहे हैं तो जो ब्रेक होती है आवाज बार बार वो नहीं होती है, कॉलिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है वाईफाई कॉलिंग के ऊपर। वाईफाई कॉलिंग भी नहीं है बीएसएनएल के अंदर। कहां से मैं आपको बताऊंगी कैसे ऑन करोगे, बता भी रखा है बट ऑन कर नहीं सकते क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है। लास्ट है वोल्टी। डेली में पता लग रहा है कि हाँ हमने इतने टावर लगा दिए हैं और इतने टावर को अपग्रेड कर दिया हमने। न्यूज कहीं ना कहीं से सुन लेते हैं, तो मैं कहता हूं कि जितने अपग्रेड किए गए 4G के ऊपर, जितने भी टावर 4G आ गया ठीक है, बट वोल्टी क्यों नहीं दे रहे उनके ऊपर। वोल्टी आ जाएगा तो कॉल क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, कॉल में कोई प्रॉब्लम उनको देखने को नहीं मिलेगी, तुरंत के तुरंत कॉल कनेक्ट होगी, बार बार जो कॉलिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है वो नहीं होगी, स्विच नहीं करेगा। 4G पकड़ रहा है, कॉल आएगी तो 3G के ऊपर स्विच हो जाएगा, डेटा आप यूज कर रहे हैं तो पूरा धज्जियां उड़ा देगा उसकी। वोल्टी ऑटोमेटिक तुरंत दे देना चाहिए, इसको बाय डिफॉल्ट कर देना चाहिए कि जिसके फोन के ऊपर 4G पकड़ लिया उसके फोन के अंदर वोल्टी पकड़ ले, बट है ही नहीं। अब हम जैसे लोग तो करा लेते हैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, बट सब नॉर्मल बंदे तो नहीं करा सकते ना, इतना ताम झाम करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने वोल्टी कैसे एक्टिवेट कराया हुआ है, इवन मैंने इसके ऊपर वीडियो भी दी हुई है, काफी सारी वीडियो बना के रखी हुई है। बट बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया इतना अगर बीएसएनएल के अंदर वोल्टी एक्टिवेट करने के लिए करना पड़ेगा तो मैं बस 3 महीने रहूंगा, उसके बाद में पोर्ट आउट कर दूंगा, इसको मुझे नहीं चाहिए। तो इस चीज को बीएसएनएल को ध्यान में रखना चाहिए। अपग्रेड कर रहे हो आप बट छोटी छोटी चीजें जो हैं उनको नहीं ला रहे हो। अगर मार्केट में आप नहीं लाओगे उन चीजों को और सर्विसेज नहीं मिलेंगी लोगों को तो ट्रस्ट कैसे ही बनेगा। वही है ना, 3 महीने यूज करके पोर्ट आउट कर देंगे। ट्रस्ट क्या, जब प्रॉब्लम हो रही है बंदे को यूज करने में तो क्यों रुकेगा वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बीएसएनएल जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है। कहना नहीं चाहूंगा बट हो भी सकता है कि जैसे पहले बर्बाद हुआ था वैसे फिर बर्बाद हो जाए। अभी एक बार खड़ा हुआ था और खड़ा हुआ था मतलब सबने सपोर्ट किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं उन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया बीएसएनएल को। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग इंगेज हुए हैं तो वो सोशल मीडिया से ही इंगेज हुए हैं कि हाँ चलो बीएसएनएल की तरफ जाते हैं, अपनी देश की कंपनी है, फलाना ढमका। हम सभी ने सारी बातें की, आपको बोला कि हाँ आप आओ, बट हम लोग कहाँ तक बोलेंगे भाई, क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं अपनी ऑडियंस को अलग थोड़ी गाइड करूंगा, गलत थोड़ी गाइड करूंगा। हमारे और आपके बीच में जो एक ट्रस्ट बिल्ड है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए काम चल रहा है ठीक है। लाइक मुझे पता है कि जो 4G वाली सर्विसेज हैं वो 4G आने पर ही आएंगी, बट अगर 4G आ रहा है तो वो सर्विसेज भी एक्टिव हो जानी चाहिए तुरंत, जिसके फोन के ऊपर 4G पकड़ रहा है उसके फोन के ऊपर। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीएसएनएल की ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। इनको ऐसा कुछ करना चाहिए, एक टीम बिल्ड करें जो कि सभी डेटा को एनालाइज करे, डेली क्या काम हो रहा है, डेली बेसिस के ऊपर क्या काम हो रहा है और उन चीजों को जनता तक भी पहुंचाया जाए कि हाँ इतना काम हो चुका है, इतना हम स्ट्रांग हो चुके हैं, इतनी इतनी सर्विसेज हम ला चुके हैं। क्योंकि क्या है कि सरकारी है, आप सभी को पता है सरकारी काम कैसे होता है। सरकारी वाले कभी भी सुधरने वाले नहीं है। थोड़ा फोर्स डाला गया तो थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, बट अगर और थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं रहा गया, फोर्स नहीं किया गया तो बिगड़ सकता है मामला। इसलिए एक ऐसी टीम प्रॉपर बिठाना है या बनाना जरूरी है कि वो डेली बेस के ऊपर एनालाइज करे डेटा को कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, और उसको अपने रिकॉर्ड में फीड करे और जनता तक भी पहुंचाए। तभी मुझे लगता है कि बीएसएनएल की कुछ ग्रोथ हो सकती है और भी फास्ट, और फिर लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड रहेगा कि हाँ काम हो रहा है। क्योंकि अभी जो है न्यूज वगैरह से हमें पता लगता है, अलग अलग न्यूज वाले अलग अलग रिपोर्ट्स देते हैं, अलग अलग डेटाबेस के ऊपर बताते हैं अपना अपना जो भी जिनको जैसा मिला। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, उसके ऊपर एक डेटा का ऐसा ऑप्शन लाया जाए जिसके अंदर सारा कुछ बताया जाए कि हाँ हम कितना अपग्रेड कर चुके हैं और आने वाले समय में कितना अपग्रेड करेंगे। उससे भी एक ट्रस्ट बिल्ड होगा धीरे धीरे लोगों का, और जो लोग जाना चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट करेंगे। और राइट समय पर जो हमने कहा उसको पूरा करना बहुत ही जरूरी है। बाकी बातें तो बहुत सारी हुई है कि हाँ 2025 के अंदर प्रॉपर 4G हो जाएगा। अब कब तक हो जाएगा, 25 के एंड में, स्टार्टिंग में या मिड में, कहा तो जा रहा है कि मिड में हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। चलो देखते हैं खैर क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आप अपना ट्रस्ट बनाए रखना इस चैनल के ऊपर, और कुछ भी अगर आपको चाहिए बीएसएनएल से रिलेटेड कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो वगैरह तो कमेंट करना मत भूलना। ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय बाय।